खबर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई है। रूसी कब्जे वाले खेरसोन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। खेरसोन में रूसी कमांड पोस्ट पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले से रूसी बेस में आग लग गई और रूसी बेस में लगी आग जंगल तक फैल गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये पूरा जंगल का इलाका है। जिस बेस में आग लगी, रूसी बेस में, वो आग बढ़ते हुए, धधकते हुए पूरी जंगलों तक फैलती हुई दिख रही है। तो ये इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर सबसे बड़ा अपडेट है। और वहीं यूक्रेन के चासिव यार में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। चासिव यार में अब तक 1 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई है। चासिव यार में सैकड़ों रूसी टैंक खाक हुए हैं। रूस की तबाही को लेकर पश्चिमी मीडिया का यह दावा है। तो ये पहली बार नहीं है कि जब पश्चिम मीडिया ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। चासिव यार में को लेकर यह दावा है कि यहां पर करीब 1 लाख सैनिक रूस ने गंवाए हैं अब तक युद्ध में। और यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर चासिव यार पर निर्णायक लड़ाई इस वक्त चल रही है। यहां यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हट रही है। आइए देखते हैं चासिव यार में आखिर हो क्या रहा है। पुतिन का जो ऑपरेशन चासिव यार है, रूस को कितना बड़ा नुकसान है ये आपको बताते हैं। रूसी सेना ने अप्रैल में चासिव यार की घेरेबंदी शुरू की थी। स्ट्रैटेजिकली ये फैसला लिया गया। चासिव यार पर कब्जे के करीब पहुंच गया था रूस। बिल्कुल। और देखिए, यूक्रेनी सेना अपने पोजीशन से पीछे हटी और 2 महीने तक रूस यूक्रेन के बीच यहां पर जंग होती रही कब्जे की। जी हां, जंग में यूक्रेन की तरफ से रोबो आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया और एडवांस हथियार। रूसी हमले में चासिव यार को भारी नुकसान हुआ है। ये चासिव यार पर कब्जे को लेकर पश्चिमी मीडिया ने भी बड़ा दावा किया है। वेस्टर्न मीडिया जो है वो बड़ा दावा कर रही है। ये दावा कर रही है कि चासिव यार में 1 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई है। बिल्कुल, ये दावे पहली बार नहीं है, लेकिन चासिव यार को लेकर यह बड़ा दावा एक बार फिर से सामने आया। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करना चाहता। जी हां, यूक्रेन पर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ा है पुतिन ने। कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता, रूस युद्ध का समाधान चाहता है। पूर्वी यूक्रेन से सेना हटाए ज़ेलेंस्की, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिजिया से वापस जाए यूक्रेनी सेना। तो ये कहा है पुतिन ने और सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया युद्ध के। ब्रजेश सर, एक चीज जो मैं समझना चाहूंगा इस पूरे वॉर में, क्या वाकई में पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो? जिस तरह के वो प्रपोजल देते हैं, जिस तरह का प्रस्ताव देते हैं ज़ेलेंस्की को, वो शायद ही कोई लीडर एक्सेप्ट करे। देखिए, उनकी तो हालत डे 1 से थोड़ी खराब चल रही है। ये सोचा था लड़ाई 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो 3 साल के आसपास चल रही है। वो थक गए हैं, उनके पास भी हथियार और सामग्री पूरी नहीं है। नॉर्थ कोरिया से एमुनिशन ले आते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि युद्ध का अंत हो। ज़ेलेंस्की तो ऐसे ही परेशान है, उनके पास सोल्जर्स नहीं है लड़ने के लिए। मगर करे कि वो क्या करे, ऑनरेबल एग्जिट की मांग है दोनों तरफ से और वो शायद मिल नहीं रहा है। मे बी नवंबर में जब इलेक्शंस अमेरिका में ख़त्म होते हैं उसके बाद हो या उसके पहले, ये तो देखना ही पड़ेगा। मगर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों देशों की एक दूसरे को और ख़त्म करने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। स्टेटस कोइस्ट है, ट्रेंच वॉरफेयर की लड़ाई है। कुछ सैनिक इधर मारते हैं, कुछ टैंक उधर गिराते हैं, कुछ मिसाइल इधर दागते हैं। बस इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। कोई डिसाइसिव वॉर नहीं संभव है और इस वजह से वार्तालाप ही एक जरिया है। तो वार्तालाप का इंतजार है दोनों देशों को। क्या सच में आपको लगता है ब्रिगेडियर शरदेंदु, वार्तालाप एक जरिया है या फिर ये युद्ध कुछ सांसें गिन रहा है अपने अंतिम चरण में, कि ऐसा लग रहा है कि बस दोनों ओर से कोशिश हो रही है कि ये युद्ध बना रहे? देखिए, जब डिप्लोमेटिक मिशन फेल होते हैं तो युद्ध किया जाता है और युद्ध एक कंडीशन क्रिएट करता है जिससे आप वार्तालाप की टेबल पे आएँ। और ये वार्तालाप के सिचुएशन तो हमेशा बनी रहती है। युद्ध कभी कोई परमानेंट सोल्यूशन किसी का होता नहीं है। जहाँ तक रशिया जो पीस प्रपोजल बार बार दे रहा है कि 4 स्टेट से यूक्रेन की सेना वापस जाए और हम इंश्योर करेंगे कि यूक्रेनी सैनिक का हम सिक्योरिटी देंगे और वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन यूक्रेन कहता है कि हम यूक्रेन से ही कैसे विड्रॉ करें, ये तो मेरी ज़मीन है। तो इस तरीके का स्टेलमेट है। देखिए, इसका युद्ध का अंत मेरा मानना है कि जब अमेरिका में रिजीम चेंज होगी, यूके में
चेंज हो रखा है, अमेरिका में चेंज होगा, तो एक नई सोच के साथ ये वर्ल्ड ऑर्डर आगे बढ़ेगा। तब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये युद्ध रुकेगा। तो आप कह रहे हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल इक्वेशन है वो बदलेगा तो शायद इस युद्ध का कोई हल निकले, क्योंकि ये दोनों देश और लीडर तो कम से कम कोई फिजिबल रास्ता अभी तक नहीं बना पाए हैं।